Welcome to A to Z Soft Tech. Today we are starting with Java. As you all are aware that Java is a programming language. In market there is a myth like Java has three terms: core Java, advanced Java and J2EE. Let me clear you that core Java, advanced Java and J2EE is not the official name for Java versions. सन माइक्रोसिस्टम ने कभी भी ये तीन नाम ऑफिशियली जावा को नहीं दिए हैं. सन माइक्रोसिस्टम ने ऑफिशियली क्या नाम दिए हैं जावा को? J2SE, J2EE and J2ME. J2SE Java 2 Standard Edition, J2EE Java 2 Enterprise Edition, J2ME Java 2 Micro Edition. Standard Edition, Java 2 Enterprise Edition and Java 2 Micro Edition. Let me tell you one thing friends, बहुत सारी जगह आप पढ़ेंगे J2ME is Java 2 Mobile Edition, but it is not Java 2 Mobile Edition, it is Java 2 Micro Edition. Okay? J2SE से हम अलग तरह के एप्लीकेशंस बनाते हैं, J2EE का अलग काम है एंड सिमिलरली J2ME. अभी हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें हम अलग अलग एप्लीकेशंस बना सकते हैं. The first version of Java which was introduced by Sun Microsystems was JDK 1.0. was JDK 1.0. It was officially released in 1996. It was officially released in, let me tell you, it was officially released in 1996. बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी अलग अलग जगह आप पढ़ेंगे 1991 में जावा आई थी, बट ऐसा नहीं है. 1991 में जावा नहीं आई थी. जावा जो इनिशियली रिलीज हुई थी दैट वाज रिलीज्ड इन 1996. Okay, and the latest version of Java is Java 14. Latest version of Java is Java 14. Java 14 वर्जन जो है वो रिलीज हुआ है मार्च 2020 में, अभी रिसेंटली. अभी हम जो जावा सीरीज स्टार्ट करेंगे इसमें मैं आपको J2SE, J2EE ये सारे कोर्सेज कराऊंगा और इसमें हम Java 14 के जो एडवांस लेटेस्ट फीचर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे. JDK 1.02 Java 6. JDK 1.02 Java 6 was given by Sun Microsystems. Okay, as the Java was founded by Sun Microsystem, so JDK 1.0 से Java 6 तक के जितने भी वर्जन्स आए थे वो सब के सब Sun Microsystem ने दिए थे. उसके बाद Sun Microsystem was taken over by Oracle Corporation and Java 7 onwards जो भी प्रोडक्ट जावा है वो अब ओरेकल का प्रोडक्ट है, ओरेकल कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है. ओके, सम फीचर्स ऑफ जावा 6 वाज आल्सो गिवन बाय ओरेकल. सो बट इन क्लियरली और इन अ बिग पिक्चर वी कैन से दैट फ्रॉम जावा 7 onwards the java is a product of Oracle Corporation. Okay, now by the use of Java, J2SE, J2EE or J2ME, we can develop two kinds of applications: standalone applications and enterprise applications. We can develop standalone applications as well as enterprise applications. Now, let me tell you one thing. Standalone applications. What are standalone applications? Standalone applications are those applications that are not dependent on client-server architecture. Standalone applications are those applications जिसमें आपका client-server architecture यूज नहीं होता and also आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क या डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर भी यूज नहीं होता. सिमिलरली अगर हम बात करें एंटरप्राइज एप्लीकेशंस की, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस कौन सी होंगी? एंटरप्राइज एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशंस इन व्हिच यू यूज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क. मींस एक से ज्यादा कंप्यूटर्स का जब इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसको एंटरप्राइज एप्लीकेशन कहेंगे, और जब एक ही सिंगल यूनिट का सिंगल डिवाइस का यूज हो रहा है देन दैट इज नोन एज standalone application. The best example for standalone application is calculator.
एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? एनी ई कॉमर्स वेबसाइट, फेसबुक, बैंकिंग एप्लीकेशंस, ये सब के सब एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के एग्जांपल हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज जावा डिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज. one want to say that I want to learn Java. So is it necessary कि वो पूरा जावा सीखे, J2SE, J2ME, J2EE एंड सबके सारे फीचर्स, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ? नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. नाउ उस केस में क्या करना चाहिए? जो आपकी रिक्वायरमेंट है, लाइक आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पे ही काम करना है, आपको एंटरप्राइज एप्लीकेशन पे काम करना है, लाइक आपको सिर्फ कंसेप्ट सीखने हैं, कंसेप्ट समझने हैं, व्हाट इज योर नीड, एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड यू हैव टू लर्न जावा. इफ यू वांट टू से कि मुझे कंप्लीट जावा सीखनी है, देन नंबर ऑफ इयर्स और कपल ऑफ इयर्स विल बी शॉर्टर फॉर दैट. पूरी जावा सीखने के लिए आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी आप जावा में सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, वो कंसेप्ट आप फोकस करें और कंसेप्ट को ही समझें. What is the need of Java basically? Right now, अगर आज आप मार्केट की बात करते हैं, every second software is Java dependent. Okay, Java is not only involved in direct implementation, but it is also involved in indirect application as well. For example, जितने भी टेस्टिंग टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, सब जावा पर डिपेंड करते हैं. SAP, Hadoop, Android, इनका आर्किटेक्चर, इनका फ्रेमवर्क भी जावा पर डिपेंड करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बहुत सारे आपके पास मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो जावा के ऊपर ही काम करते हैं. एंड्रॉइड डेवलपमेंट इज ऑन बूम राइट नाउ, एंड एंड्रॉइड इज डिपेंडेंट ऑन जावा एंड कॉटलिन. आइदर आप कॉटलिन में प्रोग्रामिंग करेंगे और जावा में करेंगे. Java is much easier than other languages. Java is very simple in comparison with other languages. जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, today is a very demo lecture, just an introduction lecture. So I'm going to tell you that J2SE और J2EE में हम क्या-क्या चीजें कवर करने वाले हैं. J2SE covers introduction to object oriented programming. Object oriented programming क्या होती है, कैसे होती है, what are the benefits, etc etc. वो कवर करेंगे हम. Then exception handling. एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर. जब भी आपका प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन होता है और उसमें कोई एरर जनरेट होता है, तो हम जावा में उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, दैट वाज डन बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग. मल्टी थ्रेडिंग, आईओ स्ट्रीम्स, कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये सब टॉपिक्स हैं जो हम J2SE में कवर करेंगे. एंड फर्दर J2EE में हम क्या कवर करेंगे? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, JSP, सर्वलेट, EJB, JSTL, हाइबरनेट, स्प्रिंग. स्ट्रट्स आर ऑब्सोलीटेड. स्ट्रट्स मार्केट में यूज नहीं होते हैं, स्ट्रट्स नहीं पढ़ेंगे हम. वेब सर्विसेज पढ़ेंगे. एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई, फेसबुक हो गया, बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये सब एग्जांपल्स होते हैं J2EE के. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई J2SE, व्हाई J2EE? अगर आपके पास J2SE ऑलरेडी अवेलेबल है, तो J2EE की क्या रिक्वायरमेंट है? J2SE stands for Java 2 Standard Edition, and it will help in developing standalone applications. If you see the 100% share of market, then only 5% applications are standalone applications. Only 5% applications are standalone applications, जो अपने आप में इंडिविजुअल जो है टास्क परफॉर्म करती हैं, एंड रेस्ट 95% ऑफ द एप्लीकेशंस आर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस. दे डिपेंड्स ऑन नेटवर्क, दे डिपेंड्स ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ओके, सो अगर आप सिर्फ J2SE करना चाहते हैं, J2SE इज टर्म जनरली नोन एज कोर जावा. J2EE इज जनरली नोन एज एडवांस जावा. अगर आप सिर्फ कोर जावा करना चाहते हैं, कोर जावा का मतलब है जस्ट ओनली कंसेप्ट्स, दैट कंसेप्ट्स विल बी एप्लीकेबल इन पार्ट्स ऑफ जावा फ्रेमवर्क. ओके, एंड एंटरप्राइज एडिशन यानी कि J2EE इज द टेक्नोलॉजीज लाइक हाइबरनेट, स्प्रिंग, वेब सर्विसेज, JSP, सर्वलेट्स, JSTL, that are combination of all these are known as advanced Java. Okay, so आज के डेमो लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड हम जावा स्टार्ट करेंगे. जावा हिस्ट्री से लेकर आगे एडवांस कांसेप्ट्स ऑफ जावा तक करते रहेंगे. आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल. यू कैन मेल अस, यू कैन व्हाट्सएप अस, जस्ट
see the description box. You will get everything over there. Thank you. Thanks for watching.